हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 6 एंड द यूनिट नेम इज आवर यूनिवर्स। सो इस यूनिट में हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज द सोलर सिस्टम। हम इस चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्स, next point is the sun, next point is the sun, next one planets, next one satellites, next one solar system, next is the earth, next point the earth, next is movements of the earth, next one festivals and the heavenly bodies. So let's start the chapter. We always talk about the sun, the moon, the stars and the space. But what is space? Do you know? Space is a place or an area that is empty. The sun, the moon, the stars, the planets and all other heavenly objects are present in space. स्पेस वो जगह होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खाली होती है। ठीक है, एक एम्प्टी प्लेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मून है, सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ये सभी और दूसरे जो भी अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे जब आप बैठते हो जिस जगह में, तो आपने वो जगह जो है ऑक्यूपाई कर लिया, वो जो एम्प्टी जो खाली जगह थी वो आपने ऑक्यूपाई कर लिया वहाँ पर बैठकर। ओके, ऐसे ही आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग को रखते हो। फॉर एग्जांपल आप टेबल को एक खाली जगह में रखते हो तो उस जगह को टेबल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, उतना एरिया जो है वो टेबल ने कवर कर लिया, उतना स्पेस टेबल ने कवर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया है स्टार्स। A star is a huge ball of gases. It gives out its own light and heat. The sun is the nearest star to the earth. Stars look small because they are very far from us. Sometimes stars are present in groups forming interesting shapes. These groups of stars are called constellations. अब स्टार जो है वो क्या है? वो ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है। ठीक है, ये हमें लाइट और हीट देते हैं, हीट एंड लाइट देते हैं। सन जो है ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, प्लैनेट अर्थ का। स्टार जो है वो हमें दिखते तो छोटे हैं पर एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। वो हमसे दूर होते हैं, इसी वजह से वो हमें छोटे दिखते हैं एज कम्पेयर टू द सन। जबकि ऐसे भी कुछ स्टार्स है स्टूडेंट्स जो कि सन से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, पर वो हमें दिखते छोटे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। ओके, एज कम्पेयर टू द सन ऑल्सो। एंड समटाइम्स स्टार जो है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्टार्स ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग शेप्स फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। ओके, आप यहाँ पर कुछ कॉन्स्टलेशंस देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक होता है 7 स्टार, जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सन. The sun is a big ball of hot gases. It gives us heat and light. The sun looks small because it is far away. In fact, the sun is so big that you could fit a million Earth inside it with room to spare. अब sun जो है ये बड़ा ball of gases है। ठीक है, hot gases का बड़ा ball है। और ये जो सन है ये हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। सन दिखने में छोटा लगता है पर है काफ़ी बड़ा। ओके, ये हमसे दूर होता है इसी वजह से छोटा लगता है। इनफैक्ट जो सन है वो इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ अर्थ आ जाएंगे। ठीक है, इसे कवर करने के लिए, इसकी एरिया को कवर करने के लिए। ओके, आप यहाँ पर सन की इमेज देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द सन वाज फॉर्म फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट अबाउट 5000 million years ago. It will die one day, but do not worry. It has enough fuel to keep it glowing for another 500 million years. अब यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो सन है वो किससे बना है? क्लाउड ऑफ गैसेस से और डस्ट से बना है। ठीक है, और ये अबाउट 5000 million years ago ही फॉर्म हुआ था, बना था। ओके, एंड एक दिन ये भी मरने वाला है, जो सन है वो भी खत्म होने वाला है। पर आपको चिंता नहीं करना है इस बात से, बिकॉज अभी जो सन है उसकी टाइम लिमिट कितनी है? लाइफ टाइम कितना है उसका? अभी 500 million years है। ठीक है, तो अभी जो सन है वो शाइन करता रहेगा, हीट एंड लाइट आपको देता रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज प्लैनेट्स. A planet is a heavenly body that moves around the sun. It has no light of its own. It reflects the sunlight. Planets move around the sun in a fixed path called orbit. That is why they do not collide with each other.
अब प्लैनेट जो है वो एक हेवनली बॉडी है जो कि किसके चक्कर लगाता है, सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ओके, सो ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट को। प्लैनेट किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, वो भी एक फिक्स पाथ में। उस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ओके। एंड दैट इज वाई, यही एक रीजन है कि ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ में चलने की वजह से कभी कोलाइड नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से टकराते नहीं है प्लैनेट्स, ओके, ये एकदम फिक्स पाथ में ही चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सैटेलाइट्स। Satellites are small heavenly bodies that revolve around planets. Some planets have their own satellites. The moon is a natural satellite of the earth. Satellites जो है ये एक heavenly bodies है जो कि planet के चक्कर लगाते हैं। जैसे प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं वैसे ही सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। तो कुछ प्लैनेट है जिनकी अपनी खुद की सैटेलाइट होती है, जैसे कि मून हमारे अर्थ का सिर्फ इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, ओके। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट बताया गया है कि आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और सम अदर बॉडी इन स्पेस। We use them to study the universe and make weather forecast. तो यहाँ पर आपको बताया गया है स्टूडेंट कि आर्टिफिशियल और मैनमेड सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो कि ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ठीक है, और ये किसके चक्कर लगाते हैं, ये अर्थ के चक्कर लगाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल और मैनमेड सैटेलाइट है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये स्पेस में ही होते हैं, ओके। ये प्लैनेट अर्थ के बाहर ही आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको यहाँ पर दिया है। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है स्टूडेंट जो कि हमें लाइव चीज़ें दिखाते हैं, जैसे आप लाइव मैच देख सकते हो जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेलीकास्ट हो रहा है, तो आप लाइव इंडिया में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी मदद से आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही देख सकते हो। ऐसे ही जो नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही पहुंचाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही आप कनेक्टेड हो अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, आप फोन में बात कर सकते हो उनसे, उनको ईमेल कर सकते हो, okay students. Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. Sputnik first was the first artificial satellite to go into space. It was launched by the USSR. Sputnik first जो है ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि स्पेस पे गया था, और इसको किसने लॉन्च किया था, USSR ने लॉन्च किया था, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज सोलर सिस्टम। The sun, the 8 planets and their moons form the solar system. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. यहाँ पर हमें बताया स्टूडेंट कि सन और 8 प्लैनेट्स और मून जो है वो टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये जो 8 प्लैनेट्स है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर 8 प्लैनेट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। Pluto was first considered a planet but is now called a dwarf planet. प्लूटो को पहले प्लैनेट कंसिडर किया गया था पर अब उसे हम कंसिडर करते हैं डॉर्फ प्लैनेट, अब वो प्लैनेट नहीं है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट ईच एंड एवरी प्लैनेट। सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध बोलते हैं। Mercury is the closest planet to the sun. It does not support life. It is the smallest planet of the solar system. It may be seen either in the east or in the west along the path of the sun. अब मरकरी जो है यानी कि बुध, ये एक क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसके, सन के, यानी कि सन से एकदम पास है। ये सपोर्ट नहीं करता है लाइफ को, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा प्लैनेट है, ठीक है, ऑफ द होल सोलर सिस्टम। एंड ये या तो हमें ईस्ट साइड में दिखेगा या फिर वेस्ट साइड में दिखेगा अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ द सन, ओके। आप यहाँ पर मरकरी की इमेज देख सकते हो स्टूडेंट्स, हियर इट इज गिवन। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस, जिसे हम हिंदी में शुक्रा बोलते हैं। Venus is the second planet of the solar system. The atmosphere around Venus is mainly composed of carbon dioxide, which causes a greenhouse effect, raising the temperature of the planet. It can be seen with the naked eye just before sunrise and after sunset. It is also known as morning star and evening star respectively. तो स्टूडेंट, जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड एटमॉस्फेयर जो है वीनस के अराउंड वो मेनली किसका बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, ओके, और वो टेम्परेचर को रेज भी करता है। दैट इज वाई वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। हम वीनस को
अपने नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिफोर कब आप देख सकते हो, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, ठीक है। सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद आप देख सकते हो वीनस को, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ओके। आप यहाँ पर भी इमेज देख सकते हो वीनस की। नाउ द थर्ड प्लैनेट जो कि जहां पर हम रहते हैं, दैट इज अर्थ, पृथ्वी। The Earth is the third planet. It is the only planet which has life on it. It is also called the blue planet because 70% of Earth's surface is covered with water. अब Earth जो है वो third planet है and ये एक लौता planet है जिसमें life exist करती है, life है, and that is why it is also known as blue planet क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी से ही covered है। जो हमारा planet Earth है 70% जो है हमारा Earth surface वो पानी से ही covered है, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो Earth की इमेज, ओके स्टूडेंट्स। Now the next planet is Mars, जिसे हम हिंदी में मंगल बोलते हैं। Mars is the fourth planet from the sun. There may be life on Mars. Some parts of Mars are dusty red in color. This is why Mars is called the red planet. अब मार्स जो है ये फोर्थ प्लैनेट है, ठीक है, फ्रॉम द सन, एंड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है मार्स में। अभी भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च चल रही है कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है नहीं, ओके। कुछ पार्ट जो है मार्स का वो एकदम डस्टी रेड कलर के है, ठीक है, दैट इज वाई मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट मार्स की इमेज देख सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज स्टूडेंट जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। Jupiter is the fifth and the largest planet. It spins very fast. It weigh more than 318 Earths put together. Okay, तो Jupiter जो है ये फिफ्थ प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, ओके। एंड ये बहुत ही जल्दी जल्दी स्पिन करता है, ठीक है। एंड इसका जो वेट है वो कितना है, अराउंड लाइक 318, अगर हम अर्थ को रख दे एक साथ तो उतना उसका वेट है, ओके। आप यहाँ पर जुपिटर की इमेज देख सकते हो। Now the next planet is Saturn, जिसे हम हिंदी में शनि बोलते हैं। Saturn is the second largest planet. It is famous for the rings that circle it. To the naked eye, Saturn looks like a bright star. सैटर्न जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर के बाद सेकेंड नंबर में यही आता है, सैटर्न ही आता है लार्जेस्ट फॉर्म में। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अपने रिंग के लिए जाना जाता है। ये आप इसके अराउंड भी देख सकते हो, रिंग है, ठीक है। अगर हम नेक्ड आई से देखें तो सैटर्न हमें एकदम ब्राइट स्टार जैसा लगता है, ओके। आप यहाँ पर सैटर्न की इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण बोलते हैं। Uranus is composed mainly of ice and rocks. The planet appears blue in color. It also has faint rings around it. It has 27 named moons. अब यूरेनस जो है ये किसका बना हुआ होता है, आइस एंड रॉक्स का बना हुआ होता है। ये जो प्लैनेट है ये एक रीजन है कि ये ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि आइस एंड रॉक्स का बना होता है। एंड इसमें कुछ फेंट रिंग्स भी होते हैं, हल्के से रिंग होते हैं जो हमें इतनी इजीली दिखते नहीं है, ओके। और इसके 27 नेम मून्स भी है, ओके, मून जिनका नाम भी है, यानी कि इनके 27 नेचुरल सैटेलाइट भी है, ओके। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स यूरेनस का इमेज भी दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपट्यून, जिसे हम हिंदी में वरुण बोलते हैं। Neptune is a very large planet, but it can be seen only through the telescope. Neptune is very cold planet because it is far away from the sun. अब नेपट्यून जो है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज प्लैनेट है, पर ये हमें सिर्फ टेलीस्कोप से ही दिख सकता है, नेक्ड आई से नहीं। एंड नेपट्यून बहुत ही ठंडा प्लैनेट है क्योंकि ये सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ओके। आप यहाँ पर नेपट्यून की इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। वीनस टेक्स 243 days to make one rotation while Venus takes 243 days to make one rotation while Jupiter takes just 9 hours 50 minutes to complete one rotation. अब वीनस जो है वो 243 डेज लगाते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो जुपिटर है वो 9 hours 50 minutes लगाते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब जुपिटर एकदम जल्दी जल्दी रोटेट होते रहते हैं, ओके। Now student, let's know about our own planet, that is the planet Earth, the Earth. The Earth is a very special place because it is the only planet which has an atmosphere and water. It is a beautiful place with a variety of plants and animals. तो यहाँ पर हमें बताया गया है स्टूडेंट कि जो अर्थ है ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, पानी है, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर सुंदर सुंदर से प्लांट्स और एनिमल्स है, ओके।
The age of the earth has been estimated to be between 4 and 5 billion years. इसका एज जो है कितना एस्टिमेट किया गया है? Between 4 and 5 billion years. Okay. Initially, the Earth was a huge ball of dust and hot gases. It kept spinning for millions of years. As it spun, its outer surface grew cold and hard and formed the crust. This is where living organisms are found. The Earth crust is about 30 kilometers thick. Below the crust is the hot mantle, which is made up of rocks. It is about 3,000 kilometers thick. The center or core is made of molten rocks and many metals. The core is extremely hot with very high temperatures which reach up to 3700 degrees Celsius. It also has a great pressure. When the molten rocks find a weak spot in the earth crust, they break through it, and the hot boiling liquid called lava along with the gases comes out of the earth crust. This is called a volcano. सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लैनेट अर्थ के बारे में बताया गया है. आप देख सकते हो अर्थ के अंदर का सीन आपको यहाँ पर दिखा रखा है इस डायग्राम में, इनसाइड ऑफ द अर्थ में. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इनिशियली जो अर्थ है वो एक ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस का हुआ करता था. सो उसके बाद क्या हुआ, ये हमेशा स्पिन होता रहता था फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. वो स्पिन होता गया एंड जैसे ही वो स्पिन होता गया तो उसकी जो आउटर सरफेस है वो एकदम ठंडे हो गए. ठीक है, एंड काफी ज्यादा हार्ड भी हो गया. उसने क्या फॉर्म किया? क्रस्ट फॉर्म किया. ठीक है, एंड दिस इज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड. फिर उसी क्रस्ट में क्या पाए गए थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए थे. यानी कि डायनासोर से भी पहले और सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, सो द अर्थ क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक. वो जो अर्थ क्रस्ट था वो 30 किलोमीटर थिक था, मोटा था. बिलो द क्रस्ट इज द हॉट मेंटल, और क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है. ठीक है, विच इज मेड ऑफ, किसका बना है? वो रॉक्स का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है. एंड वो कितना मीटर थिक है? वो 3000 किलोमीटर थिक है. ओके, सेंटर और कोर जो है वो मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए जो रॉक्स होते हैं और मेटल्स होते हैं बहुत सारे, उससे बना हुआ होता है. ओके, कोर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है वो. ठीक है, विच इज अबाउट 3700 डिग्री सेल्सियस. एंड इट ऑल्सो हैज अ ग्रेट प्रेशर ऑल्सो. ओके, व्हेन द मोल्टन रॉक्स जो है वो एकदम वीक स्पॉट को जब देख लेते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाते हैं उससे. एंड वहां से फिर निकलते हैं हॉट बॉइलिंग लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद किसके साथ निकलता है वो? अलॉन्ग विद द गैसेस. आप देखते होंगे गैसेस भी निकलते हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो लावा निकलता है, गैसेस भी निकलते हैं. गैसेस भी नीचे अर्थ क्रस्ट में आ जाते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोलते हैं. तो वॉल्केनो जब स्टूडेंट इरप्ट होता है तो उसमें लावा भी निकलता है, गैसेस भी निकलते हैं, और लावा जब पिघल के एकदम से ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? रॉक फॉर्म करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ. देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट मूवमेंट इज रोटेशन. The earth moves on its axis. The axis of the earth is an imaginary line. The axis of the earth in an imaginary line that runs through the center of the earth. This axis is slightly tilted. The 2 points where the axis seems to enter are called the poles, the North Pole and the South Pole. The equator is another imaginary line around the earth exactly halfway between the poles. It divides the earth into two equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The movement of the earth on its axis is called rotation. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्लैनेट अर्थ दे रखा है और यहाँ पर आपको बताया है रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में. ओके, तो अर्थ जो है जब अपने खुद के एक्सिस में मूव करता है, तो ये जो एक्सिस है अर्थ का, ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है. आप इस फिगर में भी देख सकते हो. ठीक है, एंड ये रन करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के एकदम बीचों बीच से रन करता है. ठीक है, और ये जो एक्सिस है ये एकदम सीधा नहीं है, ये एकदम स्लैंटिंग फॉर्म में, टिल्टेड फॉर्म में है. ठीक है, टेढ़े फॉर्म में है. एंड 2 पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड पॉइंट, जिसे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं. नॉर्थ पोल ऊपर की साइड, साउथ पोल नीचे की साइड. ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक इक्वेटर आपको दिखेगा. इक्वेटर जो है अनदर इमेजिनरी लाइन है जो कि अराउंड द अर्थ है. ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे है बिटवीन द पोल्स. हाफ वे, वो हाफली डिवाइड कर रहा है अर्थ को. ओके, एंड ये 2 इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रहा है. ओके,
दो इक्वल पार्ट को हम नाम देते हैं, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ, फिर इक्वेटर लाइन है बीच में, फिर सदर्न हेमिस्फीयर नीचे की तरफ। ओके, फिर ये जो मूवमेंट है अर्थ का अपने खुद के एक्सिस में, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, यानी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में रोटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट rotation of the earth causes day and night. The side that faces the sun has day, the opposite side is darkness, so it has night. A day is of 24 hours because that is the time the earth takes to complete one rotation. Here a day means a day and night together. अब यहाँ पर हमें बताया कि जब जब अर्थ रोटेट होता है तो वो क्या कॉज करता है, डे एंड नाइट कॉज करता है, दिन और रात कॉज करता है। जो साइड अर्थ का फेस करता है सन की तरफ, वो क्या फेस करते हैं, वो डे को फेस करते हैं। और जहाँ पर सन नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली वहाँ पर रात होती है, नाइट होता है। ठीक है, सो ये जो है रोटेशन के फॉर्म में ही चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर सुबह हो रही है तो अमेरिका में रात हो रही है, अमेरिका में सुबह हो रही है तो इंडिया में रात हो रही है। ठीक है, तो ये जो रोटेशन के फॉर्म में क्या होता है कि ये चेंजेस होते रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। अ डे इज ऑफ 24 आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, बिकॉज यही वो टाइम है जो अर्थ लेता है टू कंप्लीट द वन रोटेशन। ओके, एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। हेयर डे का मतलब होता है अ डे एंड नाइट टुगेदर, एक पूरे दिन का मतलब होता है रात और दिन एक साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज रेवोल्यूशन। Besides spinning on its axis, the earth also goes around the sun. Besides spinning on axis, the earth also goes around the sun. The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. It is the second important movement that affects the earth. The earth takes 365 1/4 days or 1 year to complete one revolution around the sun. This time period is called a solar year. Throughout the year, as the earth orbits the sun, its many parts experience changing season. In the warm spring, new leaves and flowers emerge. This is followed by a hot summer. Following summer is another season known as autumn, when leaves take shades of reds and brown before falling off their trees. Finally, these set in the winter. The two factors that causes season to change every few months are the tilted axis of the earth and the revolution of the earth around the sun. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो कि कैसे जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, वो सन के चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बिसाइड स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में तो घूमता ही है हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है, बट वो सन के भी चक्कर लगाता है। तो ये जो मूवमेंट है अर्थ का टुवर्ड्स द सन, अराउंड द सन, दैट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर बताया गया कि इट इज द सेकेंड, ये बहुत ही सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारे प्लैनेट अर्थ का, जो अफेक्ट करता है किस चीज़ को, सीजन को। ये सीजन में चेंजेस जो आते हैं ये इसी की वजह से आते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से ही आते हैं। अर्थ जो है 365 1/4 डेज लगाता है एक साल को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, यानी कि वो वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करते हैं तो 1 ईयर कंप्लीट होता है अराउंड द सन। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर बोलते हैं, क्योंकि वो सन के चक्कर लगा रहे हैं तो हम उसे सोलर ईयर बोलते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर जो अर्थ है वो अर्थ ऑर्बिट्स इट्स सन, मतलब अपने सन का तो चक्कर लगा ही रहा है और अपने आप में भी वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो बहुत सारे जो पार्ट्स है कंट्रीज के, आप देख रहे होंगे कि कहीं पर समर होता है तो कहीं पर विंटर होता है, तो ये इस रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे वार्म स्प्रिंग में क्या होता है, फूल, नई नई पत्तियां आते हैं, फूल आते हैं, ब्लॉसम करते हैं वो। ओके, फिर स्प्रिंग के बाद एकदम से कौन सा सीजन आ जाता है, समर सीजन आ जाता है। और समर के बाद आप इंडिया में देखते होंगे कि समर के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, जो जुलाई से स्टार्ट होता है। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑटम सीजन आता है, जिसमें जो पत्ते हैं पेड़ से वो झड़ने लग जाते हैं, वो ब्राउन और रेड कलर के हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कनाडा है उसका मैपल लीफ एक नेशनल ट्री है उसका। ठीक है, मैपल ट्री, तो मैपल ट्री का जो लीफ है, मैपल लीफ, वो भी झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो एकदम रेडिश कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। उसके बाद ऑटम सीजन के बाद क्या आता है, विंटर सीजन। ठीक है, सर्दियों का सीजन आता है। फिर ये जो साइकिल है सीजन की, ये चलती रहती है, जैसे जैसे रेवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, सो ये जो टू फैक्टर्स है जिसमें सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, सीजन टू चेंज एवरी फ्यू मंथ आर द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, आप ये भी नोटिस करते होंगे कि क्रिसमस जो है हम विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो समर में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें चेंज ऑफ सीजन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ओके।
Now the next topic in this one is festivals and the heavenly bodies. अब क्या कनेक्शन है फेस्टिवल्स का और हमारे हेवनली बॉडीज का? ओके, you must have seen in your school diary and calendars that the holiday for Eid is marked with depending on the appearance of the moon. This is because the Islamic calendar is based on the phases of the moon. Many other Indian festivals too are linked to the movement of the moon, the planets, the sun, and the seasons. Holi makes the coming of spring. Baisakhi, Onam, Pongal, Bihu, and Lori are linked to the seasons. The days of the week in the Indian calendar are named after the planets. For example, Shanivar means the day of Shani or Saturn. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो फेस्टिवल्स है और हेवनली बॉडीज इनका एक डीप कनेक्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल डायरी में जो ईद है उसमें एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी होती है, ठीक है, उसमें ये लिखा होता है डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून, कि जब मून आएगा तो हम कंसिडर करेंगे कि ये ईद है और तभी हम स्कूल की कॉलेजेस की छुट्टी देंगे। ओके, सो ये क्यों होता है? इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो किसको मानता है? फेजेस ऑफ मून को मानता है। ऐसे ही हमारे हिंदू कल्चर में भी हम मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि करवा चौथ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हेवनली बॉडीज है ये भी हमारे कल्चर को बताती है, ठीक है, और हम इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। प्लैनेट से रिलेटेड भी होता है, सन एंड सीजन से रिलेटेड भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो होली है वो हम सेलिब्रेट करते हैं टू मेक द कमिंग ऑफ द टू एंजॉय द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग जैसे ही आता है तो क्या आता है? सबसे पहले फेस्टिवल होली आता है। ओके, और बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू एंड लोरी जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है, ठीक है, ये भी लिंक्ड होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है। नेक्स्ट इज डेज ऑफ द वीक, जो हमारे इंडियन कैलेंडर में है वो भी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही नाम उसका दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शनिवार जो है उसका मतलब होता है डे ऑफ द शनि, यानी कि गॉड शनि, लॉर्ड शनि, एंड यू कैन ऑल्सो से सैटर्न प्लैनेट। ओके, सैटर्न प्लैनेट का जो हिंदी में नाम है वो क्या है? शनि है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इमेज दे रखा है फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर एंड होली। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया है, वर्ड बैंक अच्छे से आपको लिखना है, इसको याद करना है, ठीक है। Now let's move into the summary point, that is main points. Point number 1, space is a place or an area that is empty. Next one, point number 2, the sun is the nearest star to the earth. Next one, point number 3, the sun is a big ball of hot gases. Next one, point number 4, a planet is a heavenly body that moves around the sun. Next one, point number 5, satellites are small heavenly bodies that revolve around planets. Next one, point number 6, the earth is also called the blue planet because 70% of earth's surface is covered with water. Next one, point number 7, rotation of the earth causes day and night. Next one, point number 8, a day is of 24 hours because that is the time the earth takes to complete one rotation. Next one, point number 9, throughout the year as the earth orbits the sun, its many parts experience changing seasons. I hope student that you understood this chapter, और आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।